हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31 असम क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का सारा क्वेश्चन का हल एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग आगे का वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से आप लोग सारा वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीजों को सीखेंगे, इसके बाद इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, नंबर 2 है शून्यों का योगफल, बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का वी बाई ए होता है। ठीक है, नंबर 3 है शून्यों का गुणनफल, बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, नंबर 4 है द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, ये चार चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, आपका प्रश्नावली 2.2 आराम से हल हो जाए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन 1 है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, लिखना है हल। हमने हल लिख लिए। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान हम कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, ए के जगह पे क्या है, 1 है, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बी एक्स है, यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 है, b के जगह पे क्या है, 2 है, तो b बराबर हम लिख सकते हैं 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस लगा देना है। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, c, अब c की जगह पे क्या है, 8 है, तो c बराबर हम लिख सकते हैं 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस लगा देना। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, आगे वाले और पीछे वाले को गुना करना है। तो आगे वाला क्या है, एक्स स्क्वायर गुना पीछे वाला क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 लिखे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर गुना माइनस का 8 क्या होगा, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसे दो भाग में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x हो और गुना करने पर माइनस का 8 एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, प्लस का 2x माइनस का 4x, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 4x बराबर माइनस का 2x आता है। ठीक है, तो माइनस का 2x के जगह पे हम प्लस का 2x माइनस का 4x को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x, तो माइनस का 2x के जगह पे प्लस का 2x माइनस का 4x को लिखेंगे, प्लस का 2x माइनस का 4x। अब यहां पे क्या है, माइनस का 8 है तो लिखेंगे माइनस का 8। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है, x को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर जो कॉमन है उससे क्या करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x होगा तो लिखेंगे x। ठीक है, प्लस से प्लस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ रहा है, 4 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x होगा तो लिखेंगे x। ठीक है, बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा तो लिखे 2। ठीक है, अब इन दोनों के बदले हम एगो को लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, तो क्या है, x प्लस 2 है तो लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x है तो लिखेंगे x। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 है तो लिखेंगे माइनस का 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को जीरो करना है। क्या करना है, जीरो करना है। चलिए करते हैं, क्या है, x प्लस 2 है तो लिखेंगे x प्लस 2
बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है x माइनस 4 है तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x तो लिखेंगे x बराबर, अब यहाँ पे क्या है 0 है तो लिखेंगे 0, प्लस का 2 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या होगा माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x तो लिखेंगे x बराबर है बराबर लेके। ठीक है, अब 0 माइनस 2 क्या होगा माइनस का 2 होगा, ये आ गया पहला शून्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x तो लिखेंगे x बराबर, अब यहाँ पे क्या है 0 है तो लिखेंगे 0, माइनस का 4 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x तो लिखेंगे x बराबर है बराबर, अब 0 प्लस 4 क्या होगा 4 होगा, ये आ गया दूसरा शून्य। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे पहला शून्य क्या आ गया माइनस का 2 कॉमा और दूसरा शून्य क्या आ गया 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे सत्यता की जांच। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का b बाई ए, तो लिखेंगे माइनस का v बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल की जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर है बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लिखिए, अब क्या है b बाई ए है तो लिखेंगे v बाई ए। ठीक है, पहला शून्य को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अल्फा, पहला शून्य क्या है माइनस का 2 है तो लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, अब क्या है प्लस है तो लिखेंगे प्लस, अब क्या है बीटा, दूसरा शून्य क्या है 4 है तो लिखेंगे 4। ठीक है, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो लिखेंगे माइनस, अब क्या है b, तो b के इक्वल क्या है -2 है तो लिखेंगे -2 y, अब क्या है a के इक्वल क्या है 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 4 क्या होगा प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 लिखे, बराबर है बराबर। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2, अब प्लस का 2 बाई 1 क्या होगा 2 होगा, लिखे 2। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया। फिर से लिखेंगे हम शून्यों का गुणनफल बराबर, तो शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है c बाई ए होता है तो लिखेंगे c बाई ए। अब यहाँ पे क्या है शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल की जगह पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर है बराबर, अब यहाँ पे क्या है c बाई ए है तो लिखेंगे c बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा हम किसको माने पहला शून्य क्या है -2 है तो लिखेंगे -2, इंटू का मतलब गुना, अब यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा हम किसको माने दूसरा शून्य क्या है 4 है तो लिखेंगे 4। ठीक है, बराबर है बराबर लेके, अब यहाँ पे क्या है c, अब c के इक्वल क्या है -8 है तो लिखेंगे -8। ठीक है, y, अब क्या है a के इक्वल क्या है 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस का 2 गुना 4 क्या होगा माइनस का 8 होगा, तो माइनस का 8 लिखे, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, अब माइनस का 8 बाई 1 क्या होगा माइनस का 8 होगा, ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड की ओर। क्वेश्चन 1 का सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है लिखना है हल, हमने हल लिख लिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान हम कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 4s स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 4 है, ए के जगह पे क्या है 4 है, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 4,
बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, बी एक्स है, यहाँ पे क्या है 4s है, यहाँ पे x है, यहाँ पे s है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 4 है। b के जगह पे क्या है 4 है, तो b बराबर हम लिख सकते हैं 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है c, अब c के जगह पे क्या है 1 है, तो c बराबर हम लिख सकते हैं 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, आगे वाले और पीछे वाले को गुणा करना है। तो आगे वाला क्या है 4s² है, गुना पीछे वाला क्या है 1 है, 1 लेके, ठीक है। 4s² गुना 1 क्या होगा, 4s² होगा, ठीक है। अब इसे दो भाग में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4s हो और गुना करने पर 4s² हो, ठीक है। इसे हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, माइनस का 2s माइनस का 2s। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 4s² आ जाता है, माइनस का 2s माइनस का 2s बराबर माइनस का 4s आ जाता है, ठीक है। तो माइनस का 4s के जगह पे हम माइनस का 2s माइनस का 2s को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4s² है, तो लिखेंगे 4s² लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 4s है, तो माइनस का 4s के जगह पे हम माइनस का 2s माइनस का 2s को लिखेंगे, माइनस का 2s माइनस का 2s, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस है, तो लिखेंगे प्लस। अब क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2h कॉमन आ रहा है, 2h को हम बाहर कर लेते, ठीक है। अब जो कॉमन आया उससे क्या करना है, 4s² को डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो लिखेंगे माइनस। अब 2s को 2s से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 1 होगा, तो 1 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो लिखेंगे माइनस। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 2s को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2s ही होगा, 2h लिखे, ठीक है। बाहर माइनस तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 1 होगा, तो 1 लेके, ठीक है। अब इन दोनों के बदले हम एक को लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं। क्या है 2s माइनस 1 है। अब यहाँ पे क्या है 2s है, तो लिखेंगे 2s। यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, तो लिखेंगे -1, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, दोनों को जीरो करना है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पे क्या है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2s है, तो लिखे 2s बराबर, अब यहाँ पे क्या है 0 है, तो लिखेंगे 0। माइनस का 1 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे, क्या होगा प्लस का 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2s है, तो लिखेंगे 2s बराबर है, बराबर लेके। अब 0 + 1 क्या होगा 1 होगा, 1 लेके, ठीक है। इसलिए s बराबर हम लिख सकते हैं 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह आ गया पहला शून्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2s है, तो लिखेंगे 2s बराबर है, बराबर लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 0 है, तो लिखेंगे 0। माइनस का 1 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2s है, तो लिखेंगे 2s बराबर है, बराबर लेके, ठीक है। अब 0 + 1 क्या होगा 1 होगा, 1 लेके। इसलिए s बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। यह आ गया दूसरा शून्य, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे पहला शून्य क्या आ गया 1/2, 1/2 लिखे, ठीक है। दूसरा शून्य क्या आ गया 1/2, तो लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखे सत्यता की जांच, ठीक है। अब लिखेंगे शून्यों का योगफल। तो शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का b/a, तो लिखेंगे माइनस का v/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल के जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है माइनस का v/a है, तो लिखेंगे माइनस का v/a, ठीक है। पहला शून्य को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को हम बीटा मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा पहला शून्य क्या है 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2 प्लस है, प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बीटा,
बीटा दूसरा शून्य क्या है 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2, ठीक है, बराबर लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या है बी के इक्वल क्या है -4 है, तो लिखेंगे -4, ठीक है। वाई अब क्या है ए के इक्वल क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4, ठीक है। हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1 होगा, तो लिखेंगे 1, ठीक है। बराबर लेकर, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4/4 क्या होगा 1 होगा, तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है C/A, तो लिखेंगे C/A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल की जगह पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है C/A है, तो लिखेंगे C/A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अल्फा हम किसको माने पहला शून्य, तो पहला शून्य क्या है 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2, ठीक है। इंटू का मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या है बीटा हम किसको माने हैं दूसरा शून्य क्या है 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2, ठीक है। बराबर लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सी, अब सी के इक्वल क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1, ठीक है। वाई अब क्या है ए के इक्वल क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1 होगा 1 लेके, ठीक है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4 होगा 4 लेके, ठीक है। बराबर लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4 लेके, ठीक है। ये हो गया सत्यता की जांच। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड की ओर। क्वेश्चन 1 का थर्ड है 6x² - 3 - 7x से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है लिखना हल, हमने हल लिख ली। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में लिखना, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर क्या होता है ax² + bx + c, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला लिखना है, तो स्क्वायर वाला क्या है 6x² है, तो लिखेंगे 6x², ठीक है। अब क्या है x वाला, तो x वाला क्या है -7x है, तो लिखेंगे -7x, ठीक है। अब क्या है c अचर पद वाला, तो अचर पद क्या है -3 है, -3 लिखे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है a b c का मान निकालना है। तो a b c का मान हम कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से, ठीक है। यहाँ पे क्या है ax² है और यहाँ पे क्या है 6x² है, ठीक है। यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 6 है। a के जगह पे क्या है 6 है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 6, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है bx है, यहाँ पे क्या है 7x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 7 है। b के जगह पे क्या है 7 है, तो b बराबर हम लिख सकते हैं 7, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आगे में माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ठीक है, कॉमा। अब क्या है c, अब c के जगह पे क्या है 3 है, तो c बराबर हम लिख सकते हैं 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है आगे वाले और पीछे वाले को गुना करना है। तो आगे वाला क्या है 6x² है, गुना पीछे वाला क्या है -3 है, तो लिखेंगे -3, ठीक है। अब 6x² गुना -3 क्या होगा -18x² होगा, ठीक है। अब इसे दो भाग में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर -7x हो और गुना करने पर -18x² हो, ठीक है। तो इससे हम इस तरह से तोड़ सकते हैं +2x -9x, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो -18x² आ जाता है, ठीक है। +2x -9x बराबर -7x आ जाता है, ठीक है। तो -7x के जगह पे हम +2x -9x को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 6x² है, तो लिखेंगे 6x², ठीक है। यहाँ पे क्या है -7x है, तो -7x के जगह पे हम +2x -9x को लिखेंगे, +2x -9x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -3 है, तो लिखेंगे -3, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या 2x कॉमन आ रहा है, 2x को हम बाहर कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 6x² है, ठीक है। तो 6x² को हम क्या करेंगे जो कॉमन आया उससे क्या करना है डिवाइड करना, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा 3x होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2x है, 2x को 2x से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 होगा तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 से 9x को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। बाहर माइनस तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अब इन दोनों के बदले हम एगो को लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है 3x प्लस 1 है तो लिखेंगे 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2x है तो लिखेंगे 2x, यहाँ पे क्या है -3 है तो लिखेंगे -3, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को जीरो करना, चलिए करते हैं। क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3x से तो लिखेंगे 3x बराबर, अब यहाँ पे क्या है 0 है तो लिखेंगे 0, प्लस का 1 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3x है तो लिखेंगे 3x बराबर 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस का 1 होगा, ठीक है। इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह आ गया पहला शून्य। अब यहाँ पे क्या है 2x है तो लिखेंगे 2x, ठीक है, बराबर है बराबर लेके। अब यहाँ पे क्या है 0 है तो लिखेंगे 0, माइनस का 3 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2x तो लिखेंगे 2x बराबर है बराबर लेके। अब 0 प्लस 3 क्या होगा 3 होगा तो लिखेंगे 3, ठीक है। इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 3/2, ये आ गया दूसरा शून्य, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे पहला शून्य क्या आ गया माइनस का 1/3 कॉमा दूसरा शून्य क्या आ गया 3/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो हमने क्या लिखी सत्यता की जांच, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का b/a होता है तो लिखेंगे माइनस का v/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है शून्यों का योगफल, तो शून्यों के योगफल के जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर है बराबर लेके। अब यहाँ पे क्या है माइनस का b/a है तो लिखेंगे माइनस का v/a, ठीक है। पहला शून्य को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को हम बीटा मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अल्फा, पहला शून्य क्या है माइनस का 1/3 है तो लिखेंगे माइनस का 1/3, ठीक है, प्लस से प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा हम किसको माने दूसरा शून्य क्या है 3/2 है तो लिखेंगे 3/2, ठीक है, बराबर है बराबर लेके। अब यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब क्या है बी के इक्वल क्या है -7 है तो लिखेंगे -7, ठीक है। y अब क्या है a के इक्वल क्या है 6 है तो लिखेंगे 6, ठीक है। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा तो लिखिए 6, ठीक है। माइनस का 1 × 2 क्या होगा माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 लेके प्लस से प्लस लेके, ठीक है। अब 3 × 3 क्या होगा 9 होगा तो 9 लिखे बराबर है बराबर लिखे, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7/6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 9 क्या होगा प्लस का 7, y क्या है 6 है 6 लिखिए बराबर है बराबर लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 7/6 है तो लिखेंगे 7/6, ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे हम शून्यों का गुणनफल बराबर, तो शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a तो लिखेंगे c/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल के जगह पे लिख सकते हैं अल्फा × बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अल्फा × बीटा बराबर है बराबर लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है c/a है तो लिखेंगे c/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अल्फा हम किसको माने पहला शून्य क्या है माइनस का 1/3 है
तो लिखेंगे माइनस का 1/3, ठीक है। इनटू का मतलब गुना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा हम किसको माने, दूसरा शून्य, दूसरा शून्य क्या है 3/2 है, तो लिखेंगे 3/2 बराबर है, बराबर लिख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सी, सी के इक्वल क्या है -3 है, तो लिखेंगे -3, ठीक है। वाई अब क्या है ए, ए के इक्वल क्या है 6 है, तो लिखेंगे 6, ठीक है। माइनस का 1 इंटू 3 क्या होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 लिखे वाई। अब 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, लिखे 6 बराबर है, बराबर लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिखे, वाई क्या है 6 है, 6 लिखे, ठीक है। ये दोनों भी बराबर आ गया, यानी कि सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 की ओर। क्वेश्चन 1 का 4 है 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, लिखना हल, हमने हल लिख ली। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान हम कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ax² है, यहाँ पे क्या है 4u² है, ठीक है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे u² है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 4 है, a के जगह पे क्या है 4 है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है bx है, यहाँ पे क्या है 8u है, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 8 है, b के जगह पे क्या है 8 है, तो b बराबर हम लिख सकते हैं 8, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोमा। अब यहाँ पे क्या है c, अब c के जगह पे कुछ है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे c बराबर 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4u कॉमन आ रहा है, 4u को हम बाहर कर लेते, ठीक है। अब 4u से 4u² को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा u होगा, ठीक है। प्लस है तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 8u, 8u को 4u से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, 4u बराबर 0 करना है, 4u बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है u प्लस 2 है, तो लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0 करना है, ठीक है। इसलिए u बराबर 0y और ये 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो u बराबर अब 0/4 क्या होगा, 0 होगा, ये आ गया पहला शून्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है u है, तो लिखेंगे u बराबर, अब यहाँ पे क्या है 0 है, तो लिखेंगे 0, प्लस का 2 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा, माइनस का 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे u है, तो लिखेंगे u बराबर है, बराबर, अब 0 - 2 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, ये आ गया दूसरा शून्य, ठीक है। आंसर में लिखेंगे हम, पहला शून्य क्या आ गया 0, ठीक है, कॉमा, दूसरा शून्य क्या आ गया माइनस का 2, ठीक है, ये शून्य निकल गया। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखी, सत्यता की जांच, ठीक है। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, तो लिखेंगे माइनस का v/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल की जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर है, बराबर, अब यहाँ पे क्या है माइनस का b/a है, तो लिखेंगे माइनस का v/a, ठीक है। पहला शून्य को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को हम बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा हम किसको माने, पहला शून्य क्या है 0 है, तो लिखेंगे 0, ठीक है, प्लस या प्लस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा हम किसको माने, दूसरा शून्य क्या है माइनस का 2 है, तो लिखेंगे माइनस का 2, ठीक है, बराबर है, बराबर, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है b की इक्वल क्या है 8 है, तो लिखेंगे 8, ठीक है। y अब क्या है a की इक्वल क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, तो लिखेंगे 0, ये ब्रैकेट हटेगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 है 2 लेके, ठीक है, बराबर है, बराबर लेके, ठीक है, ये तो कट जाएगा 2 से,
तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब 0 माइनस 2 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है तो लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाय ए, तो लिखेंगे सी बाय ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल की जगह पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब यहाँ पे क्या है, सी बाय ए है तो लिखेंगे सी बाय ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अल्फा। अल्फा हम किसको माने, पहला शून्य। पहला शून्य क्या है, 0 है तो लिखेंगे 0। ठीक है, इंटू का मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या है, बीटा। बीटा हम किसको माने हैं, दूसरा शून्य। दूसरा शून्य क्या है, माइनस का 2 है तो लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सी। सी की इक्वल क्या है, 0 है तो लिखेंगे 0 वाई। अब क्या है, ए। ए की इक्वल क्या है, 4 है तो लिखेंगे 4। ठीक है, अब 0 गुना माइनस का 2 क्या होगा, 0 होगा, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, अब 0 बाई 4 क्या होगा, 0 होगा, ये दोनों भी बराबर आ गया। ठीक है, ये हो गया सत्यता की जांच। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 की ओर। क्वेश्चन 1 का 5 है, टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, लिखना हल। हमने हल लिख ली। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान हम कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है। ठीक है, तो टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू टी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है। ए की जगह पे क्या है, 1 है तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोमा। अब यहाँ पे क्या है, बी एक्स है, यहाँ पे टी वाला पद है क्या, नहीं है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोमा। अब यहाँ पे क्या है, सी। अब सी की जगह पे क्या है, 15 है तो सी बराबर लिखेंगे हम 15। ठीक है, लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है तो लिखेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, इसे हम ए मान लेंगे, इसे हम बी मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे क्या है, टी है तो लिखेंगे टी। ठीक है, अब क्या है, प्लस है तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब क्या है, बी की जगह पे क्या है, रूट 15 है तो लिखेंगे रूट 15। ठीक है, इनटू अब क्या है, ए की जगह पे क्या है, टी है तो लिखेंगे टी। ठीक है, अब क्या है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब क्या है, बी की जगह पे क्या है, रूट 15 है तो लिखेंगे रूट 15। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों को 0 करना। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टी है तो लिखेंगे टी, प्लस से प्लस लिखे। अब क्या है, रूट 15 है तो लिखेंगे रूट 15। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे टी है तो लिखेंगे टी, माइनस से माइनस लिखे, रूट 15 है तो लिखे रूट 15। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टी है तो लिखेंगे टी, बराबर है बराबर लेके, यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे 0। प्लस का रूट 15 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15। ठीक है, अब यहाँ पे टी है तो लिखेंगे टी, बराबर है बराबर लेके। अब 0 माइनस रूट 15 क्या होगा, माइनस का रूट 15 होगा, माइनस का रूट 15 लेके। ठीक है, यह आ गया पहला शून्य। अब यहाँ पे क्या है, टी है तो लिखेंगे टी। ठीक है, बराबर है बराबर लेके, यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे 0। माइनस का रूट 15 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी है तो लिखेंगे टी, बराबर है बराबर लेके। अब 0 प्लस रूट 15 क्या होगा, रूट 15 होगा, रूट 15 लिखे, ये आ गया दूसरा शून्य। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे
पहला शून्य क्या आ गया माइनस का रूट 15 कॉमा दूसरा शून्य क्या आ गया रूट 15। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे सत्यता की जांच। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यों का योगफल। तो शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का बी वाई ए, तो लिखेंगे माइनस का वी वाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल की जगह पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस का बी वाई ए है, तो लिखेंगे माइनस का वी वाई ए। ठीक है, पहला शून्य को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा हम किसको माने पहला शून्य क्या है माइनस का रूट 15 है, तो लिखेंगे माइनस का रूट 15। ठीक है, प्लस या प्लस लेके। ठीक है, अब क्या है बीटा हम किसको माने हैं दूसरा शून्य क्या है रूट 15 है, तो लिखेंगे रूट 15। ठीक है, बराबर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब क्या है बी के इक्वल क्या है 0 है, तो लिखेंगे 0। ठीक है, वाई, अब क्या है ए के इक्वल क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 क्या होगा 0 होगा, तो लिखेंगे 0 बराबर लेके। अब 0 बाई 1 क्या होगा 0 होगा, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर से लिखना है शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी वाई ए, तो लिखेंगे सी वाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल की जगह पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सी वाई ए है, तो लिखेंगे सी वाई ए। ठीक है, अब क्या है अल्फा हम किसको माने हैं पहला शून्य क्या है माइनस का रूट 15 है, तो लिखेंगे माइनस का रूट 15। ठीक है, इनटू का मतलब गुना। अब क्या है बीटा हम किसको माने हैं दूसरा शून्य क्या है रूट 15 है, तो लिखेंगे रूट 15। ठीक है, बराबर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सी की इक्वल क्या है माइनस का 15 है, तो लिखेंगे माइनस का 15। ठीक है, y क्या है a के इक्वल क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस का रूट 15 गुना रूट 15 क्या होगा माइनस का 15 होगा, माइनस का 15 लिखे बराबर लेके। माइनस का 15 बाई 1 क्या होगा माइनस का 15 होगा, ये दोनों भी बराबर आ गया, यानी कि सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 की ओर। क्वेश्चन 1 का 6 है 3x² माइनस x माइनस 4 है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है लिखना हल, हमने हल लिख लिया। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर क्या होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ax² है और यहाँ पे क्या है 3x² है। ठीक है, यहाँ पे x² है, यहाँ पर x² है। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, a की जगह पे क्या है 3 है, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 3, बिल्कुल लिख सकते हैं कॉमा। अब यहाँ पे क्या है bx है, यहाँ पे क्या है x है, तो x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 1 है, b की जगह पे क्या है 1 है, तो b बराबर लिख सकते हैं 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस लगा देना। ठीक है, कॉमा। अब क्या है c, अब c की जगह पे क्या है 4 है, तो c बराबर लिख सकते हैं 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आगे में माइनस है तो माइनस लगा दे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है आगे वाले और पीछे वाले को गुणा करना है। तो आगे वाला क्या है 3x² गुणा पीछे वाला क्या है माइनस का 4 है, तो लिखेंगे माइनस का 4। ठीक है, अब 3x² गुणा माइनस का 4 क्या होगा माइनस का 12x² होगा। ठीक है, अब इसे दो भाग में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर माइनस का x हो और गुणा करने पर माइनस का 12x² हो। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, प्लस का 3x माइनस का 4x, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 12x² आ जाता है। ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का x आ जाता है। ठीक है, तो माइनस का x की जगह पे हम
प्लस का 3x माइनस का 4x को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3x² है तो लिखेंगे 3x²। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस x है तो माइनस x की जगह पे हम प्लस का 3x माइनस का 4x को लिखेंगे, प्लस 3x माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है तो लिखेंगे माइनस का 4। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3x कॉमन आ रहा है, 3x को हम बाहर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3x² है, 3x² को 3x से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या होगा x होगा तो लेके x, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 लेके। ठीक है, माइनस से माइनस लेके। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ रहा है, 4 को हम बाहर कर लेते। ठीक है, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x होगा, x लेके। ठीक है, बाहर माइनस तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, 1 लेके। ठीक है, अब इन दोनों के बदले हम एक को लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं। तो क्या है x प्लस 1 है तो लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3x है तो लिखे 3x, यहाँ पे क्या है माइनस 4 है तो लिखेंगे माइनस 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों को जीरो करना। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है x प्लस 1 है तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4 है तो लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x तो लिखेंगे x बराबर है बराबर, यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे 0, प्लस का 1 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x तो लिखेंगे x बराबर है बराबर, अब 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस का 1 होगा, ये आ गया पहला शून्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3x है तो लिखेंगे 3x। ठीक है, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे 0, माइनस का 4 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3x है तो लिखेंगे 3x बराबर है बराबर लेके, अब 0 प्लस 4 क्या होगा 4 होगा तो लेके 4। ठीक है, इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 4y3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आ गया दूसरा शून्य। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे पहला शून्य क्या आ गया माइनस का 1 कॉमा दूसरा शून्य क्या आ गया 4y3 लेके। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे सत्यता की जांच। अब लिखेंगे शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का v/a, तो लिखेंगे माइनस का v/a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल की जगह पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे क्या है माइनस का v/a है तो लिखेंगे माइनस का v/a। ठीक है, पहला शून्य को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा हम किसको माने हैं पहला शून्य क्या है माइनस का 1 है तो लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बीटा हम किसको माने हैं दूसरा शून्य क्या है 4y3 है तो लिखेंगे 4y3। ठीक है, बराबर है बराबर लेके, अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बी की इक्वल क्या है -1 है तो लिखेंगे -1। ठीक है, बाई क्या है ए की इक्वल क्या है 3 है तो लिखेंगे 3। ठीक है, -1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा तो लिखे 3। ठीक है, -1 इंटू 3 क्या होगा माइनस का 3 होगा, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, 4 इंटू 1 क्या होगा 4 होगा 4 लेके। ठीक है, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1/3 है तो लिखेंगे 1/3। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 4 क्या होगा प्लस का 1 होगा, बाई क्या है 3 लेके, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/3 है 1/3 लेके। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल
बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्यों होता है सी बाई ए, तो लिखेंगे सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल के जगह पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर है बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सी बाई ए है, तो लिखेंगे सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा हम किसको माने हैं पहला शून्य, पहला शून्य क्या है माइनस का 1 है, तो लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, इंटू का मतलब गुना, अब यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा हम किसको माने दूसरा शून्य, दूसरा शून्य क्या है 4/3 है, तो लिखेंगे 4/3। ठीक है, बराबर है बराबर लेके, अब यहाँ पे क्या है सी, सी के इक्वल क्या है माइनस का 4 है, तो लिखेंगे माइनस का 4। ठीक है, बाय क्या है ए, ए के इक्वल क्या है 3 है, तो लिखेंगे 3। ठीक है, माइनस का 1 गुणा 4 क्या होगा माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 लेके। ठीक है, बाय क्या है 3 है, 3 लेके। ठीक है, बराबर है बराबर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस का 4/3 है, माइनस का 4/3 लेके, ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि सत्यता की जांच हो गया। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। ठीक है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है 1/4 कोमा माइनस का 1 है, पहला वाला शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है लिखना हल, हमने हल लिख ली। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है मान लेना है, क्या मानना है, माने कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है। ठीक है, पहला वाला क्या है शून्यकों का योगफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल क्या है 1/4, तो लिखेंगे 1/4। दूसरा वाला क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1 लेके। ठीक है, अब इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल क्या है 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4। ठीक है, इंटू क्या है एक्स, तो लिखेंगे एक्स प्लस है प्लस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल क्या है माइनस का 1 है, तो लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस लेके। ठीक है, 1/4 इंटू एक्स क्या होगा x/4 होगा, x/4 लेके। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब बट्टा में क्या आ गया 4 आ गया, 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे पूरे में 4 से गुना करेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर गुना 4 क्या होगा 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस से माइनस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x/4 है, x/4 गुना 4, 4 से 4 कैंसिल बचा क्या x, तो लिखेंगे x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस से माइनस लेके 1 गुना 4 क्या होगा 4 होगा, यह आ गया द्विघात बहुपद, यह आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड की ओर। क्वेश्चन 2 का सेकंड है √2, 1/3 है, पहला वाला शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है लिखना हल, हमने हल लिख लिए। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है मान लेना है, क्या मानना है, माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है। ठीक है, पहला वाला क्या है शून्यकों का योगफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है √2 है, तो लिखेंगे √2। ठीक है, दूसरा वाला क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/3 है, तो लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर,
तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल क्या है √2 है तो लिखेंगे √2। ठीक है, इनटू क्या है एक्स है तो लिखेंगे एक्स, प्लस है प्लस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल क्या है 1/3 है तो लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस लेके √2 इंटू एक्स क्या होगा √2 एक्स होगा √2 एक्स लेके। ठीक है, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/3 है 1/3 लेके। ठीक है, बट्टा में क्या आ गया 3 आ गया, बट्टा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे पूरे में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुना 3 क्या होगा 3x स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर लेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस लेके। ठीक है, अब √2x गुना 3 क्या होगा 3√2x होगा 3√2x लेके। ठीक है, प्लस से प्लस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/3 है 1/3 गुना 3 से 3 कैंसिल बचा क्या 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये आ गया द्विघात बहुपद, ये आ गया इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड की ओर। क्वेश्चन 2 का थर्ड है 0,5। पहला वाला क्या है शून्यकों का योगफल, दूसरा वाला क्या है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है लिखना हल, हमने हल लिख लिए। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है मान लेना है, क्या मानना है माना कि अल्फा और बीटा दो शून्य के। ठीक है, पहला वाला क्या है शून्यकों का योगफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 है तो लिखेंगे 0। ठीक है, दूसरा वाला क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √5 है तो लिखेंगे √5। ठीक है, अब इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल क्या है 0 तो लिखेंगे 0 इंटू क्या है एक्स से तो लिखेंगे एक्स, प्लस से प्लस लेके यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल क्या है √5 है तो लिखेंगे √5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस लेके 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 होगा 0 लेके, प्लस से प्लस लेके। अब यहाँ पे क्या है √5 है तो लिखेंगे √5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस है तो लिखेंगे प्लस, यहाँ पे क्या है √5 है तो लिखेंगे √5। ये आ गया द्विघात बहुपद, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 की ओर। क्वेश्चन 2 का 4 है 1,1। पहला वाला क्या है शून्यकों का योगफल, दूसरा वाला क्या है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है लिखना हल, हमने हल लिख लिए। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है मान लेना, क्या मानना है माना है कि अल्फा और बीटा दो शून्य के। ठीक है, पहला वाला क्या है शून्यकों का योगफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1 है 1 लेके। ठीक है, दूसरा वाला क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस लेके अब यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल क्या है 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, इंटू क्या है एक्स है तो लिखेंगे एक्स
प्लस से प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल क्या है 1 है तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस लेके 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स होगा एक्स लेके, ठीक है। प्लस से प्लस लेके अब यहाँ पे क्या है 1 है तो लिखेंगे 1, ये आ गया द्विघात बहुपद, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 की ओर। क्वेश्चन 2 का 5 है माइनस का 1/4 कोमा 1/4 है, ठीक है। पहला वाला क्या है शून्यों का योगफल, दूसरा वाला क्या है शून्यों का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है लिखना हल, हमने हल लिख ली। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है मान लेना, क्या मानना है, माना कि अल्फा और बीटा दो शून्य के, ठीक है। पहला वाला क्या है शून्यों का योगफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला वाला क्या है माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 लेके, ठीक है। दूसरा वाला क्या है शून्यों का गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/4 है तो लिखेंगे 1/4, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस लेके अब यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल क्या है माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 लेके, ठीक है। इंटू क्या है एक्स है तो लिखेंगे एक्स, ठीक है। प्लस से प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल क्या है 1/4 है तो लिखेंगे 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1/4 इंटू एक्स क्या होगा x/4 होगा, x/4 लेके, ठीक है। प्लस से प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/4 है तो लिखेंगे 1/4, ठीक है। बट्टा में 4 आ गया, 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे पूरे में 4 से गुना करेंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर गुना 4 क्या होगा 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर लेके, ठीक है। प्लस से प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x/4 है तो लिखेंगे x/4 गुना 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल बचा क्या x तो लिखेंगे x, ठीक है। प्लस से प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/4 है गुना 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल बचा क्या 1 तो लिखेंगे 1, ये आ गया द्विघात बहुपद, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 की ओर। क्वेश्चन 2 का 6 है 4,1 है। पहला वाला क्या है शून्यों का योगफल, दूसरा वाला क्या है शून्यों का गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है लिखना हल, हमने हल लिख लिए। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है मान लेना, क्या मानना है, माना कि अल्फा और बीटा दो शून्य के, ठीक है। पहला वाला क्या है शून्यों का योगफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 4 है तो लिखेंगे 4, ठीक है। दूसरा वाला क्या है शून्यों का गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1 है तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल क्या है 4 है तो लिखेंगे 4, ठीक है। इंटू क्या है एक्स है तो लिखेंगे एक्स प्लस है प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल क्या है 1 है तो लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस लेके 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x होगा, 4x लेके प्लस से प्लस लेके यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1, ये आ गया द्विघात बहुपद, ये आ गया इसका राइट आंसर। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।